कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वी नारायण सिंह को फांसी कब दिया गया था और उसको पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? कहां से? संबलपुर से। कौन गिरफ्तार किया? स्मिथ किया। खरोद होगा वो, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ सब लिखा था, जो जो कहानी में बताया था, याद है ना सबको? ये देवरी का जमींदार हेल्प किया था, जो उसका क्या था, कैसा चाचा था मत पूछना। साथ में और 2-3 चाचा थे। ये देखो, ये भटगांव का, एक बिलाईगढ़ का, कटंगी का और शिवरी नारायण का। तो मेन तो ये आदमी है, तभी इसका नाम पहले लिखा हुआ है, ठीक है। कौन था ये? चाचा था, ठीक है। उसका पुत्र कौन था? वीर नारायण का गोविंद सिंह, जो सुरेंद्र साय से मिलता है, उसको बताता है किसका मर्डर करना है अपने को, चाचा का, ठीक है। बदला लिया था, आपको भी लेना होगा, ले लेना। ठीक है, उसके बाद सुरेंद्र साय का विद्रोह। सुरेंद्र साय, जिसको संबलपुर का विद्रोह भी बोलते हैं, ये भी कब हुआ था? 1857 में हुआ था। अब होता क्या है कि जो संबलपुर रहता है, संबलपुर में एक जमींदार रहता है जिसका नाम है महाराज साय, ठीक है। वो चाचा वाला महाराज साय और ये वाला महाराज साय अलग है, ठीक है। तो वो जब महाराज साय की जब मृत्यु होती है, तब सुरेंद्र साय सोचता है कि अब मैं जमींदार बनूंगा। क्या हो गया? आओ करके कैसा आवाज आ रहा है? आदत है निकालने, ठीक है। तो कौन रहता है? महाराज साय रहता है एक, जो संबलपुर का जमींदार रहता है, ठीक है। अब इसकी मृत्यु होती है तो इसी का रिश्तेदार रहता है कौन? सुरेंद्र साय। तो सुरेंद्र साय को बनना रहता है कहाँ का जमींदार? संबलपुर का, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते? सुरेंद्र साय को नहीं बनाते, महाराज साय की पत्नी को बना देते हैं, जिसका नाम मोहन कुमारी रहता है, ठीक है। मोहन कुमारी को बना देते जब कौन मरता है? तो महाराज साय मरता है तो। बट क्या होता है कि वहां के जो लोग बोलते हैं अपन किसी लड़की के अंडर में रह के काम नहीं करेंगे। आप लोग करते हो? करना चाहिए। तो वो नहीं करेंगे बोल देते, तो मोहन कुमारी को हटा देते हैं। उसके बाद सुरेंद्र साय सोचता है चलो अब मेरे को बनाएंगे, फिर भी उसको नहीं बनाते। फिर अंग्रेज क्या करते हैं? अपने ही आदमी बैठा देते हैं। तो सुरेंद्र साय और उसके साथी लोग मिलके विरोध करते हैं, किसका? जिसको अंग्रेज लोगों ने बैठाया था वहां का जमींदार बना के। उसका नाम यहाँ नहीं लिखा है क्या? उसका नाम नारायण रहता है, ठीक है, नारायण रहता है कि नहीं? उसको बैठा देते हैं। फिर सुरेंद्र साय और उसके साथी लोग विरोध करते कि भाई मेरे को बनना है बोल के, है ना। तो सुरेंद्र साय का एक खास मित्र रहता है बलभद्र दास,
बलभद्र दाऊ, ठीक है, कहीं पर दास भी लिखा रहता है। तो ये बहुत ज्यादा उसका सुरेंद्र साय से ज्यादा विरोध तो ये करने लग जाता है। तो ये नारायण गुस्सा हो जाता है, बलभद्र को निपटा देता है ये, समझ रहे हो, बलभद्र को मार दिया। तो फिर सुरेंद्र साय इसके दोस्त को मार देता है, किसके, नारायण के खास मित्र को सुरेंद्र साय निपटा देता है। आ रहा है समझ में, उसका नाम दुर्जय सिंह रहता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो क्या हुआ, पहले महाराज साय रहता है संबलपुर का जमींदार, महाराज साय मर जाता है तो सुरेंद्र साय सोचता है कि अब मैं बनूंगा, लेकिन सुरेंद्र साय नहीं बनता। कौन बनता है, महाराज साय की पत्नी मोहन कुमारी। फिर लोग बोलते हैं इसके अंडर में रह के अपने को नहीं सुनना है, फिर इसको हटा देते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, अपने एक आदमी को जमींदार बना के बैठा देते हैं। फिर सुरेंद्र साय और उसके साथी विरोध करते हैं, जिसमें उसका एक खास साथी रहता है बलभद्र, ठीक है, और भी इसके भाई चाचा, इसको भी ले लेना, लेकिन ये उसका खास साथी रहता है बलभद्र, ठीक है। तो फिर ये जो नारायण नाम का आदमी रहता है जो जमींदार बना हुआ है, वो बलभद्र को मार देता है। सुरेंद्र साय का खास साथी बोल के बलभद्र को मारता है। फिर सुरेंद्र साय सोचता है मेरे खास साथी को मारा तो मैं भी इसके खास साथी को मारूंगा, तो वो भी इसके खास साथी को मार देता है, ठीक है। जब सुरेंद्र साय इसको मारता है तो अंग्रेज बोलते हैं कि भाई ये हत्या वत्या किया है, तो इसको कहाँ डाल देते हैं, जेल में। और कहाँ के जेल में डालते हैं, हजारीबाग जेल, जो कि झारखंड में है, ठीक है, हजारीबाग जेल में डाल देते हैं। फिर 1857 का जब क्रांति होता है, तब हजारीबाग जेल में जितने भी कैदी रहते हैं वहां सबको छुड़ा लिया जाता है। तो सुरेंद्र साय और उसके साथी भी छूट जाते हैं, और छूट के कहाँ आएंगे, फिर संबलपुर आएंगे। संबलपुर आता है, फिर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है, कौन, सुरेंद्र साय। और उसी के बाद वीर नारायण सिंह के बेटे से भी मिलता है, गोविंद से। फिर वो चाचा को मारने का प्लानिंग होता है कि नहीं, क्या निपटाते हैं, हाँ। उसके बाद क्या होता है, सुरेंद्र साय के बारे में अंग्रेजों के पकड़ में वो आते ही नहीं रहता, तो कोई मुखबिरी कर देता है सुरेंद्र साय के बारे में, ठीक है। तो सुरेंद्र साय को पकड़ के असीरगढ़ के किले में लेके जाते हैं, और वहीं पर ये उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इतना कहानी नहीं पूछेगा कि संबलपुर का विद्रोह कौन किया, तो सुरेंद्र साय। ये ऐसी मेरे को अच्छा लगा कहानी बोल के बता रहा हूँ। और ये छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद, ठीक है, और वीर नारायण सिंह प्रथम शहीद था, ठीक है। टोपी नहीं लगाया भाई आज, ठीक है। उसके बाद है उदयपुर का विद्रोह। इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। उदयपुर का विद्रोह कहाँ होगा, उदयपुर में होगा। इसका नेतृत्व करता कौन था, कल्याण सिंह। तो उदयपुर का नेतृत्व करता ही नाम पूछेगा, जैसे संबलपुर का सुरेंद्र साय, सोनाखान का वीर नारायण, और उदयपुर का कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के दो भाई रहते हैं, ठीक है, एक का नाम रहता है शिवराज सिंह और एक का नाम है धीराज सिंह, ठीक है। धीराज या धीरज लिखा है, तो शिवराज और धीरज सिंह, ठीक है। कितने भाई रहते हैं इसके, दो रहते हैं। अब अंग्रेजों को क्या, उदयपुर का जमींदारी को हड़पना था, ठीक है। तो कल्याण सिंह को किसी भी मुद्दे में लेके फंसाते हैं कि ये इसका मृत्यु किया, ये वो गलत इल्जाम में उसको फंसाते हैं, और कल्याण सिंह और उसके भाई को कहाँ डाल देते हैं, जेल में। कौन से जेल में, हजारीबाग जेल में, ठीक है। उदयपुर की जमींदारी को हड़पना था अंग्रेजों को, तो वहां का जो जमींदार है उसको हटाना पड़ेगा, और जमींदार कौन था, कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह को तो जेल में डालते हैं, साथ में डिस्काउंट में उसके दोनों भाई को भी जेल में डालते हैं। भाई का नाम क्या है, शिवराज और धीरज सिंह, दोनों को जेल में डाल दिए। हजारीबाग जेल था, ठीक है। फिर 1857 का क्रांति होगा, फिर वहां के सारे कैदियों को छुड़ाया जाएगा, तो इन लोग कहाँ आ जाएंगे, फिर उदयपुर आ जाएंगे। उदयपुर आ गए, फिर अपना सत्ता स्थापित कर लिए, कौन, कल्याण सिंह और उसके भाई लोग आ जाते हैं। अब कल्याण सिंह जमींदारी बन के राजपाट अपना जो भी चला रहा है, कुछ दिन बाद कल्याण सिंह मर जाता है, ज्यादा दिन तक नहीं रहता, मर जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका भाई बनता है धीरज सिंह, वो भी कुछ दिन चलता है, उसके बाद वो भी मर जाता है। उसके बाद बनता है शिवराज सिंह, वो भी कुछ दिन चलता है, मरता नहीं है वो, ठीक है। शिवराज सिंह बन जाता है, लेकिन ये अंग्रेजों से भागते भागते रहता है बच बुचा के। तो उसका हेल्प करता है रायगढ़ रियासत का एक
रहता है, जमींदार या राजा बोलो, देवगढ़ सिंह। ये हेल्प करता है अंग्रेजों का किसको पकड़वाने में, शिवराज सिंह को पकड़वाने में। तो शिवराज सिंह को पकड़ लिया जाता है और उसको काले पानी की सजा हो जाती है। ठीक है, मतलब पीने के लिए पानी कौन सा दिया जाएगा, काला, जो विराट कोहली पीता है। ऐसा नहीं है ना। हाँ, आपको भी पीना है, मंगवाऊं। उसके बाद रायपुर का सैन्य विद्रोह। ठीक है, ये 1858 में होता है। क्या, रायपुर का सैन्य विद्रोह। अब होता क्या है कि रायपुर में उस टाइम विद्रोह वगैरह ज्यादा होते रहता है। ठीक है, वीर नारायण सिंह का भी कांड हुआ था 10 दिसंबर 1857 को, है ना। तो रायपुर में बहुत सारा विद्रोह भी होते रहता है। तो इसी कारण क्या करते हैं इन लोग, नागपुर से तीसरी बटालियन का कुछ सैनिक टुकड़ी को बुलाया जाता है। कहाँ पर, रायपुर में। ठीक है, तो उसमें एक सैनिक रहता है जिसका नाम रहता है क्या, हनुमान सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह नाम रहता है उसका। अब ये आता है, सुनता है, वीर नारायण सिंह का कहानी भी सुनता है, और इसको पहले से अंग्रेजों के बारे में वैसे ही खुन्नस था कि अंग्रेज लोग भारत में क्यों आए, बाहर भगाना चाहता था। कौन, हनुमान सिंह। तो इसके साथ में जितने भी सैनिक वैनिक रहते हैं सबको एकदम मोटिवेट करता है कि अंग्रेजों को भगा देंगे, वीर नारायण सिंह के साथ ऐसा हुआ है, चलो मार काट कर देते हैं, ऐसा बोल के। और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या करता है, एक अंग्रेज अधिकारी वहीं उसी शिविर में रहता है, उसको जाके मार देता है। उसका नाम रहता है सिडवेल। ठीक है, सिडवेल को जाके मार देता है। मारने के बाद और बताता है कि भैया मैं मार वार दिया हूँ, तुम लोग भी मेरा साथ दो, ऐसा बोल के। तो कुछ सैनिक इसका साथ देते हैं कि हाँ भाई तू अच्छा किया, आगे और बहुत लोग को मारते हैं बोल के। और कुछ सैनिक साथ नहीं देते, जो अंग्रेजों के एकदम परम भक्त रहते हैं उन लोग साथ नहीं देते। अब ऐसा मार दिया करके बताता है तो सैनिकों के बीच में ही लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है। जो हनुमान सिंह के साथ रहता है और जो अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के जो साथ रहते हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। अब लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, अंग्रेज वाले सैनिक लोग को पकड़ा ज्यादा भारी हो गया, तो हनुमान सिंह वहां से भाग जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो साथी लोग रहते हैं, जो इसका साथ देते रहते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। तो कुल इसके 17 साथियों को पकड़ लिया जाता है, और हनुमान सिंह तो भाग गया। उसके बाद 2 दिन बाद और आता है इलियट को मारने, लेकिन इलियट का जो दरवाजा रहता है, उसके रूम का दरवाजा, वो टूटता ही नहीं है, तो वापस चले जाता है। और उसके बाद जो इसके जो साथी पकड़ाए रहते हैं उसको फांसी हो जाता है। ठीक है, तो जो मर्डर किया उसको कुछ नहीं, जो इसका साथ दिया उनको फांसी हो गया। ये देखो, इसके 17 साथी को फांसी दिया जाता है। दरवाजा मेरे क्या पता भाई, मैं थोड़ी तोड़ा, दया थोड़ी हूं मैं। ठीक है, तो ये विद्रोह याद हो जाएगा ना। उसके बाद जो दुनियादारी जो विद्रोह है उसी का नाम लिखा है, जो अपन सब पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, देख लो। यही सब था ना। डोंगरगढ़ का विद्रोह पढ़े थे 1818 में, है ना। कौन था, एडमंड था। ठीक है, उसके बाद नवागढ़, उसके बाद गोड़ राजा का विद्रोह हुआ था, ऐसा याद किए थे, नवागोड़। इसमें पर्ल कोट नहीं लिखा है ना, तो वो लिख लेना बीच में। नवागोड़ में सोने का पायल पहना है, पर्ल कोट। उसके बाद किसको पहना है, सावन भारती को। उसके बाद 1830 में जब रघुजी तृतीय के टाइम में भी 2 विद्रोह होता है, धमधा के गोड़ राजा का और बरगढ़ का। फिर सोना खान का विद्रोह अभी पढ़े, है कि नहीं। उसके बाद संबलपुर, सारंगढ़। सारंगढ़ का एक विद्रोह है जिसमें इसका नाम, नेतृत्वकर्ता का बस नाम याद रखना, कमल सिंह करके। बाकी सुहागपुर का भी नहीं लिखा है क्या यहाँ पर, नहीं है इसमें। ये जितना भी विद्रोह हुआ था उसमें जीत किसका हुआ, अंग्रेजों का ही जीत हुआ ना। लेकिन ये जो सुहागपुर वाला विद्रोह रहता है ना, इसमें अंग्रेजों का जीत नहीं होता, हमारा जीत होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसको ऐसा समझ लेना, सुहागपुर, सुहागिन लोग यहाँ पर कुछ कलर का लगाते ना, कुछ रंग का, तो ऐसा याद रख लेना, सुहाग रंग, रंगा जी बापू। ठीक है, उदयपुर का विद्रोह तो अभी पढ़े, कल्याण सिंह। सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह। ये सब विद्रोह बाद में आ जाएगा, बेगारी विद्रोह, किसान विद्रोह और गोड़ विद्रोह। तो लगभग यहां तक कंप्लीट है अपना। ठीक है, देखने की जरूरत है इसको, नहीं
ये तो हो चुका है। उसके बाद सबके मन में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए क्या क्या बनाया जाता है? ये सब ऐसा समिति या संस्था बनाया जाता है, ठीक है। ये वाला राजनांदगांव का है ना, राजिम का है ये राजिम का है, ठीक है, कवि समाज। बाकी ये सब रायपुर का है और ये बिलासपुर का है। तो बिलासपुर वाला याद रखना, बुद्धि प्रकाश रीडिंग क्लब, बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट, ठीक है। जिसको और ज्यादा पढ़ना लिखना रहता है तो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए बिलासपुर चल देते हैं रीडिंग करने, है ना, उनका ज्यादा बुद्धि रहता है। जिसका थोड़ा कम रहता है वो इधर आ जाता है रायपुर में, है ना, देखे ही होगे। तो यहाँ पर क्या है, बुद्धि प्रकाश रीडिंग क्लब, ठीक है। अब बिलासपुर जाओगे तो बस में तो नहीं जाते, रेल में जाते अपन, तो बंगाल नागपुर रेल में जाते हैं, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो याद रहेगा, ये पूछ लेता है ना, देखे भी होगे, नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ रीडिंग क्लब है, तो यहाँ मालनी रीडिंग क्लब है रायपुर वाले में, ठीक है। अच्छे पढ़ने लिखने वाले यहाँ चले जाते हैं और जो थोड़े खूबसूरत होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, क्या हो गया? तो रायपुर में समझ गए, मालनी रीडिंग क्लब, ठीक है। खूबसूरत लोग यहाँ आ जाते हैं, तो बच्चे और शिक्षक के बीच में थोड़ा विवाद हो जाता है कि नहीं? ये विवाद को सुलझाने के लिए अपने को वैज्ञानिक लोग को बुलाना पड़ता है, थोड़ा शोध करो कि क्या विवाद है ऐसा, ठीक है। और राजिम में क्या है, कवि समाज है, ठीक है। इतना याद रहेगा अपने को, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी नहीं है तो भी अपन कुछ नहीं कर सकते, क्या हो गया? ठीक है, याद रहेगा अपना, इतने देख लो, एक बार रीड कर लो इसको। हो गया? बताओ बिलासपुर में क्या क्या था? क्या था? बुद्धि प्रकाश और रीडिंग क्लब और बंगाल नागपुर। राजिम में क्या था? कवि समाज था। और रायपुर का मालनी रीडिंग क्लब, फिर बाल समाज, और ठीक है, क्लियर है सबको? याद रहेगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो जाओगे? ठीक है। उसके बाद जैसे कि 1857 का क्रांति अगर इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होगे तो उसमें पता ही होगा ना क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो 1857 की क्रांति में अब ये था कि कोई मुख्य केंद्र नहीं था, ठीक है। सब अपने तरफ से अपना अलग अलग क्रांति कर रहे थे, है कि नहीं? सब अगर मिल के किए रहते तो आज़ादी उसी समय भी मिल सकता था, है ना। अब होता क्या है कि अब अंग्रेज लोग को पता चल गया कि भारतीयों को किसी बात से अगर कुछ नाराजगी रहेगी तो इन लोग विद्रोह कर देंगे। तो ये सब ना हो बोल के क्या बनता है बाद में? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है कि किसी को कुछ परेशानी होगा कांग्रेस को बताएगा तो कांग्रेस जाके अंग्रेजों को बोलेगा, है कि नहीं। तो आज कौन सी तारीख है? 28 दिसंबर। और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। किसका गठन हुआ था? कांग्रेस का गठन हुआ था। आ रहा है समझ में? जिसकी अध्यक्षता कौन की थी? कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहां नहीं लिखा है क्या? ठीक है। तो 28 दिसंबर को हुआ था, याद रखना। जिसकी अध्यक्षता की कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आ रहा है समझ में? उसके बाद 85 के बाद कहां पर होता है? बंबई में होता है अधिवेशन। कब? 88 की 89? 89 में होता है। जिसका अध्यक्ष कौन रहता है? विलियम ब्रैडबर्न। अब अपने को 89 वाला क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों 89 वाला छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, इसलिए 89 वाला पढ़ रहे हैं,
ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 1889 में हुआ था बंबई अधिवेशन, किसका? कांग्रेस का, जिसका अध्यक्ष कौन था? ब्रैडबर्न। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल था? माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर। ठीक है, ये चार नाम याद रखना है क्योंकि यही चार नाम बार बार और आएगा। आ रहा है समझ में? तो कौन कौन है? माधवराव सप्रे पत्रकारिता करता था ये, है ना? अब कांग्रेस का कुछ भी हो रहा है तो एक पत्रकार को तो जाना जरूरी है ना, तो माधवराव आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद वामनराव लाखे, पैसा वैसा भी खर्चा होगा, लाखों रुपए लेके ये भी गया। उसके बाद भगवान का नाम लेके गए, राम भगवान का। और सीएम भी जाएगा। कौन है सीएम हमारा? भूपेश है। ठीक है, क्या काका है? कैसा काका है? ऐसा मत सुनो भाई, ऑनलाइन चल रहा है, कोई कंप्लेन वम्प्लेन कर दिया तो क्लास बंद हो जाएगा। उसके बाद 1891 में नागपुर में होता है अधिवेशन। ठीक है, मध्य प्रांत का राजधानी था ना नागपुर। अब तो 1891 में नागपुर का होता है, जिसका अध्यक्ष कौन रहता है? आनंद चार्लू। अब यहां पर छत्तीसगढ़ से कौन कौन गया था ये देखना। तो ये जो ऊपर के चार थे वो सब गए, सिर्फ एक नाम एक्स्ट्रा आया, बद्री प्रसाद। ठीक है, आ रहा है समझ में? एक 85 वाला तो हो गया, उसमें छत्तीसगढ़ का कोई आदमी नहीं गया था बोल के उसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1889 में छत्तीसगढ़ के लोग गए थे। अब 1889 वाला कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। 91 वाला नागपुर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 4 लोग, इधर छत्तीसगढ़ के 5 लोग। ठीक है, इधर एक एक्स्ट्रा नाम आ गया, बद्री प्रसाद। बाकी उधर के 4 नाम क्या है? माधवराव, वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा नाम आ गया, बद्री प्रसाद। ठीक है, उसके बाद 1894 छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ता है। अकाल मतलब जहां 2-3 साल से धान की पैदावार नहीं हो रही है, लोग खाने पीने के लिए मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रांत का उस टाइम कमिश्नर कौन था? वुडवर्ड। इसमें वुडवर्ड होना चाहिए, चलो जो भी है। ठीक है, कमिश्नर मतलब ये नागपुर का होगा ना, जो छत्तीसगढ़ में होता है उसको अपन डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, तो ये नागपुर का था। ठीक है, उस टाइम ये कुछ यात्रा करने आता है छत्तीसगढ़ देखने दुखाने, बाद में पता चलता है कि यहाँ पर क्या है? अकाल पड़ा हुआ है। तो अकाल पड़ा, इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है कि एक फंड बनाया जाता है। ठीक है, जिसको इंडियन चैरिटेबल फंड बोलते हैं, यहाँ नहीं लिखा है, इंडियन चैरिटेबल फंड बोलते हैं। उस फंड में क्या करते हैं, जो अमीर लोग हैं ना वो चंदा देंगे। ठीक है, उस फंड में क्या करेंगे, जो अमीर लोग हैं वो चंदा देंगे। चंदा देने के बाद जो अकाल पीड़ितों को ये पैसा दे दिया जाएगा या खाने पीने की चीजें दे दी जाएगी। ठीक है, उस पैसे से, आ रहा है समझ में? अकाल पीड़ितों को दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा अकाल पीड़ितों को नहीं पहुंचता, अंग्रेज लोग खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, फंड के नाम पे हो जाता है धोखा। आ रहा है समझ में? तो फंड के नाम पे धोखा हो गया। फंड बोल के सबसे पैसा ले लिए, लेकिन जो पीड़ित लोग के पास जाना चाहिए वैसा गया ही नहीं। ऐसा अभी भी होता है कि नहीं? बहुत लोग आपके घर में आते होंगे, पैसा दे दो, ये करो, इसके लिए बच्चे किसके लिए लेके आए। तो ये सब बात किसको पता चलता है? माधवराव को, माधवराव सप्रे को। तो वो क्या करता है, अपनी पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र में इस बात को दर्शाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र करके एक पत्रिका निकालता है, कौन? माधवराव। कौन से, कहां से? पेंड्रा से। ठीक है, उसका साथ कौन देता है? रामराव चिचोलकर। ठीक है, रामराव चिचोलकर उसका सहायता करता है, उसका सहयोगी रहता है। तो छत्तीसगढ़ मित्र कौन निकालते? 2 लोग मिलके निकालते हैं, माधवराव सप्रे और रामराव चिचोलकर। अब वो छत्तीसगढ़ मित्र में किस बात को दर्शाता है वो? हाँ, जो अकाल पीड़ितों के लिए जो फंड इकट्ठा किए रहते हैं उसका अंग्रेज लोग अपने लिए यूज कर लेते हैं, पीड़ित लोग को देते ही नहीं है। तो उसी बात को दर्शाता है किसमें? वो छत्तीसगढ़ मित्र में, जो कि मासिक पत्रिका रहती है। ठीक है, कब निकलता है? 1900 में, याद रहेगा। तो ये क्या, छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका है। ठीक है,
क्लियर है? उसके बाद 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है। अब इसमें भी देखना बहुत सारे नाम तो सेम ही है ना, बस ये आ गया अपना रविशंकर शुक्ल और एक राय तिवारी। नोट्स में भी राय तिवारी लिखा है कि कुछ और लिखा है? रामदयाल तिवारी होगा ना, तो ये राय तिवारी अलग नाम लगने लग गया, तो रविशंकर शुक्ल एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ठीक है। इसमें तो 89 में 4 आदमी का नाम आया। 4 लोग का क्या क्या नाम था? माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और बद्रीनाथ साव। उसके बाद बद्रीनाथ साव आया 91 वाले में। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया रविशंकर शुक्ल, ठीक है, याद रहेगा अपने को, ठीक है। फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, तो अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। तो यहां भी नाम तो सेम ही है, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे और पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। उसके बाद समित्र मंडल का गठन होता है, जो कौन करता है? सुंदरलाल शर्मा। अभी समित्र मंडल में क्या होता है? जो स्वदेशी वस्तु हैं, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना रहता है, ठीक है। जो खादी या जो भी स्वदेशी जो हमारे देश के लोग बनाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए समित्र मंडल बनाया जाता है। जो कौन बनाता है? सुंदरलाल। क्योंकि 1905 में क्या हुआ रहता है? बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनका सामान यूज नहीं करेंगे, हम अपने देश का स्वदेशी यूज करेंगे। ऐसा करके क्या करता है? सुंदरलाल समित्र मंडल की स्थापना करता है। कहां पर? राजिम में। राजिम कहां है? गरियाबंद में, ठीक है। अब ये देख लेना, खादी का प्रचार किया जाता है राजनांदगांव में। प्यारे लाल, शिवलाल, शंकरलाल, सभी लाल है ना, क्योंकि इनको अंग्रेजों का लाल करना रहता है खादी पहन के, इसलिए, ठीक है। क्या हो गया? 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत में पता है ना, गरम दल नरम दल अलग अलग हो जाते हैं कांग्रेस के। इसका अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस। और उसमें छत्तीसगढ़ के कौन कौन गए थे? सुंदरलाल जाएगा, शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले, ठीक है। हर बार नहीं पूछेगा कौन कौन गया, शुरू का पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता है केंद्र में, वैसे ही क्या होता है? प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन होना चालू हो जाता है कि नहीं? प्रांत में मतलब प्रांत समझो, मतलब उस टाइम का स्टेट है समझो, ठीक है। तो प्रांत में होना चालू हो जाता है। तो टोटल 3 ठो को याद रखना है। पहली बार नागपुर में हुआ था पहला प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता है केंद्र में, वैसे ही स्टेट में प्रांतीय अधिवेशन होता है। पहला हुआ था नागपुर में, दूसरा हुआ था जबलपुर में, तीसरा होता है रायपुर में, ठीक है। अब 1907 में सूरत अधिवेशन भी हुआ था जिसमें फूट पड़ा था, तो छत्तीसगढ़ में भी तो फूट पड़ेगा ना। तो इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? केलकर। और स्वागत उत्सव कौन करता है? स्वागत अध्यक्ष हरि सिंह गौर। इस अधिवेशन में क्या होता है? जो दादा साहब रहता है, दादा साहब खापड़े, वो बोलता है भाई इस अधिवेशन का स्टार्ट अपन कैसे करेंगे? वंदे मातरम गा के, ठीक है। लेकिन जो नरम दल वाले रहते हैं उन लोग बोलते हैं भाई वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्यों नहीं गाएंगे? अंग्रेज मना किया है, अंग्रेज मना किया है तो नहीं गाएंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर भी दादा साहब खापड़े बोलता है वो मना किया, क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ ना गाओ, ऐसा बोल के। फिर भी उन लोग नहीं गाते, तो दादा साहब सेशन से उठ के बाहर चले जाता है, ठीक है, मेरे को नहीं रहना यहाँ, ऐसा बोल के। तो फिर पंडित रविशंकर शुक्ल उनको समझाने भी जाते हैं कि भाई आ जा, कुछ नहीं होता, ऐसा बोल के। पंडित रविशंकर शुक्ल बाकी लोगों को भी समझाते हैं कि वंदे मातरम से गाते हैं बोल के, तब उन लोग मान जाते हैं। इन लोग मान जाते हैं लेकिन दादा साहब खापड़े नहीं मानता, ठीक है। एक बार ईगो हट हो गया तो फिर ठीक है, याद रहेगा। अब ये कुछ छत्तीसगढ़ के नरम और गरम है, ठीक है। सुंदरलाल नाम से ही सुंदर है तो नरम ही होगा, है कि नहीं? शिवराम मुंजे, हरि सिंह गौर, भगवान भगवान टाइप का नाम है, केलकर और सीएम ठक्कर। अब जो सीएम बना है भाई वो तो नरम होना चाहिए ना, गरम होगा तो नहीं चलेगा, योगी आदित्यनाथ होगा तो नहीं चलेगा,
भूपेश बघेल होगा तो चलेगा, ठीक है। और सीएम लोग काम को आज नहीं करते, कल कल बोल के बहुत टालते हैं, इसीलिए फॉर्म आ ही नहीं रहा है, 5-6 महीना हो गया, ठीक है। सही बात है ना। अब गरम दल वाले देखना, नाम से ही गरम लग रहे हैं लोग, है कि नहीं। जैसे माधवराव सप्रे अपने पत्रिका वत्रिका लिख के बहुत वो करता था। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा है पंडित रविशंकर शुक्ल? बहुत गरम गरम नंबर देता था वो। किसी किसी को तो थ्योरी थ्योरी पेपर में भी 0 दे देता था, ऐसा है। उसके बाद वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव, हनुमान सिंह, गरम आदमी था, है कि नहीं। लक्ष्मण राव, देखे होगे रामायण, तो लक्ष्मण गरम रहता है, राम जो रहता है वो ठंडा रहता है, ठीक है। इतना याद रहेगा अपने को। तो बताओ क्या क्या पढ़े आज अपन, क्या क्या पढ़े मैडम, बताओ क्या क्या। हाँ ठीक है। सोना खान के बारे में बताओ, चलो कौन बताएगा। बहुत लोग मुड़ी को नीचे गड़िया लिए हैं, पूछ देगा करके। और उधर से कोई कॉन्टेम जो बैठे हैं, नहीं। सोना खान का विद्रोह, आप बताओ सर। हाँ जी। हम्म, ठीक है, देवरी के। हाँ हाँ, पहली गिरफ्तारी किसकी? वीर नारायण सिंह की, ठीक है। तीसरी नहीं, दूसरी। हाँ, नहीं उस टाइम तो वो जेल से भागे थे। हाँ, 2 दिसंबर को हुआ। कौन किया? ठीक है। और स्मिथ के सामने पेश कब किए? 5 तारीख को। हाँ, इलियट के, हाँ, इलियट के सामने प्रस्तुत किया गया। कहाँ पर? जय स्तंभ चौक में, ठीक है। बेटे का नाम क्या था? गोविंद सिंह, ठीक है। और संबलपुर का बताओ, संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर सुरेंद्र साय, आप बताओ सर। संबलपुर का विद्रोह बताओ। हम्म, क्या? सुरेंद्र नाथ, ठीक, हाँ जी। हाँ सही हो गया था, हाँ उसको हटाओ, बलभद्र हो गया, हाँ। और डेट मत बताओ, चलो कहानी बताओ। अरे बढ़िया है, हाँ चलो नाम हम बताओ। और कौन बताएगा, आपको पता है, बताओ। जय सिंह कौन है? कौन जय सिंह आ गया? हाँ, उसके साथ वहाँ के नहीं, अंग्रेज बना देते हैं मोहन कुमारी को। हाँ हाँ,
जोर से बोलना, सबको सुनना है, सुनना है। हाँ, दुर्जय से। ठीक है। और बताओ, उदयपुर का विद्रोह बताओ। पीछे को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहेगा तो? नहीं कोई? कांग्रेस कब बना बताओ? ठीक है। कौन था अध्यक्ष? रोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। उसके बाद दूसरा कब होता है इसका? 1889 में। कहाँ पर होता है? बम्बई में। अध्यक्ष कौन है? विलियम ब्रैडबर्न। ठीक है। अब बताओ, नाम बताना। कौन कौन शामिल था छत्तीसगढ़ से? ठीक है, जिसको पूछूंगा वो बता देगा। ठीक है। ठीक है सर, आप बताइए। हाँ। हाँ, ठीक है, बढ़िया बताया सर ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला 91 वाला। 91 वाला कौन बताएगा? आप बताओ सर। कौन था अध्यक्ष, कौन था 91 में? कौन था बताओ, कौन था? आनंद चारलू था। ठीक है। छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे? माधवराव सप्रे। ठीक है। बद्रीदास। बद्री प्रसाद था कि बद्रीनाथ था? ठीक है। आ रहा है समझ में? देख लिया इतना? क्योंकि ये थोड़ा बार बार रीड करने वाला चीज है ना। उसके बाद भीषण अकाल आता है। फिर भीषण अकाल में क्या होता है बताओ? हाँ, फंड रेज करते हैं। ठीक है। हाँ, घपला कर देते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है। हो गया। ठीक है, अब जिसको पूछूंगा वो बताएगा। पता है ना सबको? ये फंड वाला, अकाल पीड़ित वाला पता है ना? इधर आप बताओ मैडम। हाँ, आप ही। हाँ, अकाल वाला बताओ। किससे लेते हैं? नहीं, थोड़ा जोर से बोलो ना। डर रहा हो मत किसी से। आप बताओ मैडम, आप। कमिश्नर रहता है। ये समझो, अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है तो अकाल वाले का मदद करने के लिए फंड रेज करते हैं। ठीक है। तो फंड रेज करेगा, गरीब आदमी पैसा नहीं दे पाएगा, अमीर आदमी से पैसा लेते हैं। ठीक है। तो वो फंड जमा होता है। तो जमा होता है तो पीड़ित लोग के जमा हुआ है तो पीड़ित लोग के पास जाना चाहिए। तो उनके पास तो नहीं जाता। अंग्रेज लोग खुद खा पी के बैठ जाते हैं उसको। ठीक है। तो माधवराव सप्रे इसी बात को किस में दर्शाता है? अपनी पत्रिका में। और उस पत्रिका का नाम रहता है छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है। जिसका प्रकाशन होता है 1900 में। कहाँ से होता है? पेंड्रा से। ठीक है। पेंड्रा से होता है। उसका सहयोगी कौन रहता है? रामराव चिचोलकर रहता है। किसका सहयोगी? माधवराव सप्रे का। समझ गए? और ये कैसी पत्रिका रहती है? मासिक पत्रिका रहती है। इतना याद रहेगा अपने को। जब 1905 में विभाजन होता है, बंगाल विभाजन, तो छत्तीसगढ़ में किसको किसको शामिल कर लेते हैं? ठीक है, किसको पूछूं मैं? आप बताओ सर। सरगुजा। ठीक है। और उधर किसको किसको भेज देते हैं?
ठीक है, याद है सबको? ठीक है, बता लोगे? इधर समझ आया सबको? नहीं आया समझ? लेट आए हो? तो लेट आओगे तो कैसे समझ आएगा? ठीक है, इतना हो गया। बताओ, और वो जो संस्था बनता है रायपुर में, बिलासपुर में, राजिम में, ठीक है, वो याद है सबको? याद है? बताओ, बिलासपुर वाला बताओ। हाँ, आप ही। नहीं, कौन बताएगा? आप बताओ सर, बिलासपुर वाला। आओ। रीडिंग क्लब। सब शांति सुनो भाई। जो शांति से नहीं सुनता हुआ दिखेगा वो यहाँ आ जाएगा फिर। ठीक है, बताओ। रीडिंग क्लब, बुद्धि प्रकाश। और कैसे जाओगे बिलासपुर, कौन से गाड़ी से? हाँ, तो कौन सा रेल? बंगाल नागपुर रेल। ठीक है, सही है ये। बताओ, राजिम में क्या था? हाँ, इससे पूछा था। हाँ, चलो अब रायपुर का बताओ। हाँ। अच्छा। हाँ, बाल और शिक्षण क्या हो जाता है? बालक और शिक्षक के बीच में विवाद, वाद विवाद, फिर वैज्ञानिक। ठीक है, तो इतना पढ़ के आना कल। ठीक है, वेलकम।